आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र में झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाती द्वारा आपदाग्रस्त हुए किसानों की फसल को लेकर आवाज उठाई थी, जिसमें विधायक जाती द्वारा किसानों की नुकसान हुई फसल का प्रति बीघा 12,000 रुपया मुआवजे के तौर पर मिलने को लेकर आवाज उठाई गई थी। वहीं आज प्रेस वार्ता कर वीरेंद्र जाती विधायक ने पत्रकारों को जानकारी दी कि यह बात कृषि मंत्री के संज्ञान में भी चेताई गई थी, जिसको देखते हुए कृषि मंत्री द्वारा जिला हरिद्वार जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि तत्काल विधानसभा झबरेड़ा एवं मंगलौर में सर्वेक्षण टीम तैयार कर किसानों के हुए नुकसान सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाए। विधायक ने बताया कि पहले कृषि मंत्री द्वारा बताया जाता है कि हमारे द्वारा किसान को नुकसान का मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन बाद में वही मंत्री अन्य विधानसभाओं पर जिलाधिकारी को आदेश देते हैं कि इन विधानसभाओं के किसानों के नुकसान का सर्वे दोबारा किया जाए। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे यहाँ के कृषि मंत्री सदन में झूठ बोलते हैं। देखिए, ये सरकार अपनी सेखी खुद बगाड़ रही है और ये कहते हैं कि हमने फसलों का किसानों का सबका मुआवजा दे दिया। पहली बात तो ये है, जो फसलें ज़्यादा खराब हुई हैं जिनके सर्वेक्षण निरीक्षण भी नहीं हुए, और सर्वेक्षण निरीक्षण नहीं हुए इसको लेकर भी माननीय कृषि मंत्री जी को चेताया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सदन में कहा था कि हमने सभी निरीक्षण जो है करवा दिया है पूरे जनपद हरिद्वार में। लेकिन जैसे ही मैंने सवाल उठाया तो उसके अगले ही दिन इन्होंने झबरेड़ा और मंगलौर विधानसभा में जिलाधिकारी महोदय को आदेश करके यहाँ पर टीम गठित कराई कि यहाँ पे निरीक्षण सर्वेक्षण कराया जाए। एक तो यही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब वो सदन में खड़े होकर के ये बात कहते हैं कि हमने सर्वेक्षण निरीक्षण करा दिया है, तो फिर दोबारा सर्वेक्षण निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये प्रश्न चिन्ह है। ये यानी कि मंत्री जी जो है सदन में खड़े होकर के असत्य बोलते हैं। किसानों के प्रति लापरवाह सरकार है। हमने किसानों की जितनी भी फसलें खराब हुई हैं, किसानों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अगली फसल को बोने के लिए जुताई की भी आवश्यकता है, बीज की भी आवश्यकता है, खाद की भी आवश्यकता है। तो कम से कम 12,000 रुपये प्रति बीघा के मुआवजे की हमने मांग की थी। वो अभी तक इस सरकार ने संज्ञान में नहीं ली है, और मेरा आपके माध्यम से भी सरकार से कहना है कि कम से कम 12,000 रुपये किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों से मजदूर भी जुड़ा है और जितने भी लोगों के आपदा के कारण मकान खराब हुए हैं, मकानों में परेशानियां हुई, उनका भी चिन्हीकरण सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया। वो लोग भी बड़े पीड़ित आज के समय में हैं। देखिए, अगर ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करे तो मैं कहता हूँ किसान एक हमारा अभिन्न अंग है, और सरकार कोई भी हो, हमें जन कल्याण के काम करने चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन किसान की दोगुना आय होने की बजाय किसान की आय जो है वो घटी है, और किसानों को आधुनिक और उन्नत बीज तक ये लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। एक मैंने गन्ना रिकवरी को लेकर माननीय गन्ना मंत्री जी से सवाल किया था, तो उसकी सप्लीमेंट्री में उसके उत्तर में जो आया था, उसके उत्तर में मैंने देखा कि पिछले 3 वर्षों की रिकवरी दर वो लगातार निरंतर रूप से घटोतरी की तरफ है। अगर गन्ने की रिकवरी दर ही घट रही है और ये अपने लिखित डॉक्यूमेंट में वो कह रहे हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि गन्ने के बीजों को भी उन्नत नहीं किया जा रहा है, तो अन्य फसलों के बीजों को भी उन्नत नहीं किया जा रहा है। अगर बीज उन्नत नहीं होंगे तो किसानों की जो फसल है, कहाँ से उसकी पैदावार बढ़ेगी और कहाँ से किसान की आय जो है दोगुनी होगी। तो ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्य टाइम्स इंडिया, रुड़की।